और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव जीते सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दिया है। राकेश सिंह और रीति पाठक ने भी इस्तीफा दे दिया। अरुण साव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जीते तो नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जीते, राकेश सिंह जबलपुर से और रीति पाठक सीधी से जीती थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोरमी से सांसद अरुण साव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार बीजेपी प्रभारियों की बैठक हो रही थी दिल्ली में। कई सांसदों से इन्होंने मुलाकात की। जेपी नड्डा से भी कल मुलाकात की थी। वीडी शर्मा ने भी, नरेंद्र सिंह तोमर ने, प्रहलाद पटेल ने, और अब देखिए जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, अभी 3 दिसंबर को ही नतीजे आए हैं। ये सभी विधायक जीत गए थे और अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार सियासी सुगबुगाहट बेहद तेज, सियासी हलचल तेज है। इसी बीच आप देखिए बेहद बड़ी खबर, जबलपुर पश्चिम से जीतने वाले राकेश सिंह, सीधी से जीतने वाली रीति पाठक और लोरमी से जीतने वाले अरुण साव ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस्तीफा दिया है। प्रहलाद पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी ये तमाम जो दिग्गज सांसद रहे, जो अब जीत चुके हैं, विधायक बने हैं, ये सभी अभी दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। बैक टू बैक कई बड़ी मीटिंग्स चली है। सभी की नजरें टिकी हुई है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा। और इसी बीच आप देखिए जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राकेश सिंह, रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर और इनके ही साथ प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दिया है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो अरुण साव ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रेणुका सिंह और गोमती साय ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। सभी की नजरें टिकी हुई है कि अब आगे क्या होने वाला है, इस्तीफा देने के क्या मायने हैं, क्या सीएम फेस के लिए दावेदारी इनकी और मजबूत हो रही है। ये कुछ तमाम सवाल हैं जो खड़े हुए हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बेहद बड़ी सियासी हलचल हम आपको बता रहे हैं। चुनाव जीतने वाली सभी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, चुनाव जीतने वाली सभी सांसदों का संसद की सदस्यता से इस्तीफा। एक और अपडेट आपको दे दे, संसद की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया है। 10 है कुल बीजेपी के सांसद जिन्होंने स्टेट असेंबली इलेक्शंस जीते हैं और अब इन्होंने मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप राव, रीति पाठक मध्य प्रदेश से, तो वहीं अरुण साव, गोमती साय छत्तीसगढ़ से और राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान से। तो तीनों ही राज्यों की तस्वीर साफ हो गई है। इन 3 राज्यों में कुल 10 बीजेपी के सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक। तो देखिए बेहद बड़ा दांव चला था बीजेपी की तरफ से। सांसदों को भी इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान पर उतारा गया। दिग्गजों के हाथ में कमान सौंपी गई। उन्होंने अपना काम पूरा किया, विधायकी का चुनाव जीता, बीजेपी को बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार में वापसी कराई। और अब देखिए संसद की सदस्यता से 10 बीजेपी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। सबकी नजरें टिकी हुई थी क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान के नए सीएम फेस पर बात हो रही है। लेकिन इस वक्त आप ये बड़ी खबर देखिए, अरुण साव, गोमती साय, रेणुका सिंह, ये तमाम छत्तीसगढ़ के सांसद रहे। अब इन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल बेहद तेज। और देखिए चुनाव जीतने वाले सभी सांसदों का संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया है। 10 बीजेएमपी है जिन्होंने स्टेट असेंबली इलेक्शंस जीते और उसके बाद मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप, रीति पाठक मध्य प्रदेश से, अरुण साव, गोमती साय छत्तीसगढ़ से, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने राजस्थान से अपने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
तो सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि ये अभी सांसद भी थे और अब इन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है। सभी ये जानना चाह रहे थे कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये सभी उसमें शिरकत भी कर रहे थे। कल राकेश सिंह भी प्रथम दिन संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे और उसके बाद अब आप देखिए ये बेहद बड़ी सियासी हलचल, बेहद बड़ा सियासी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इनकी बैठक हुई और उसके बाद इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया है। चलिए और अब सीधे रुक कर रहे थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक पटैया और राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपकी तरफ रुक करते हैं। संसद की सदस्यता से तमाम सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही कि अब आगे क्या होने वाला है। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सीएम का फेस कौन होगा, लेकिन इनके रेजिग्नेशन की खबर सामने आ गई है। क्या मायने, क्या समीकरण इसके बाद बन रहे हैं विवेक? बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें से 5 सांसद चुनाव जीते, 2 सांसद चुनाव हार गए, गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते। और उसके बाद जो 5 सांसद चुनाव जीते हैं उन्होंने आज अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और एक नियम भी है कि 14 दिन के भीतर आप यदि किसी दूसरे सदन में निर्वाचित होते हैं तो 14 दिन के भीतर आपको उस पद एक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और यही कारण है कि सभी चुनाव जीतने वाले 5 सांसद जो मध्य प्रदेश से चुनाव जीते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है और रीति पाठक। ये वो लोग हैं जिन्होंने राव उदय प्रताप सिंह, ये वो सांसद है जिन्होंने विधायक का चुनाव जीत लिया है और अब उनको मध्य प्रदेश में विधानसभा में आकर जो है अपना निर्वाचित प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा और वो विधायक के तौर पर, क्योंकि 16वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना कल ही जारी हुई है और 16वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद ये सभी जो है ये विधानसभा के सदस्य बन गए हैं और अब ऐसे में उनको एक सदस्यता छोड़नी थी और जिसका जो टाइम पीरियड था वो 14 दिन का रहता है और 14 दिन के भीतर इनको इस्तीफा देना था और उन्होंने एक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वो पूर्व सांसद हो गए हैं और अब मध्य प्रदेश विधानसभा आकर अपना निर्वाचन का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद वो विधायक विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा एक और सोचने वाली जो राजनीतिक बात है, क्योंकि ये तो संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है, लेकिन अब राजनीतिक बात यदि हम बात करें तो अब सीएम की जो रेस है उसमें इन सांसदों में से कई सांसद ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका नाम सीएम की रेस में, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है और राकेश सिंह का भी कहीं कहीं नाम जरूर लिया जा रहा है। ऐसे में ये वो सांसद है जिनके नाम सीएम की रेस में है और अब इनके इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में 5 सांसद ऐसे हो जाए, पूर्व सांसद ऐसे हैं जो अब मंत्री की रेस में और मुख्यमंत्री की रेस में है। इनमें से कुछ मंत्री बनेंगे और जो है कुछ को पार्टी जो है और अन्य भूमिका में लेकर आ सकती है। तो कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो निर्णय ये है कि सांसदों को इतने बड़े पैमाने पे बीजेपी ने पहली बार चुनाव मैदान में उतारा था। 2008 में भी इस तरह का प्रयोग बीजेपी ने किया था, लेकिन उस समय संख्या कम थी, 3 और 4 सांसदों को उतारा था। लेकिन इस बार जो 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल विवेक, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि ये सांसद बने रहेंगे लेकिन अपने विधायकी से इस्तीफा ये दे सकते हैं, फिर शायद राज्य में फिर से उपचुनाव होंगे, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा चाहिए था, जो सत्ता बीजेपी को चाहिए थी, वो तो उसने पा लिया। लेकिन देखिए इन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और अब रुक कर लेते हैं, राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अरुण साहू ने तो इस्तीफा दे दिया है, गोमती साय ने भी इस्तीफा दे दिया, रेणुका सिंह की लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और आप बताइए, आप क्या समीकरण देख रहे हैं इन सदस्यता के बाद? और सीधे रुक कर लेते हैं, रेणुका सिंह इस वक्त लाइव दिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही हैं, देखते हैं क्या बोलती हैं वो। मैं अभी जा रही हूँ इस्तीफा देने के लिए, अभी जाऊंगी दिल्ली। अब आप ये माने कि जो केंद्र की राजनीति थी उसके बाद आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दिखाई देंगे, माने कि अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं तो अब पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। परिवार में एक व्यक्ति बीमार थे जिसकी वजह से मैं भी तत्काल दिल्ली नहीं जा पाई, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ और पार्टी को कहेगी मैं वही करूँगी। नहीं, आपके नाम की चर्चा इसलिए ज़्यादा है कि एक तो आप महिला हैं और फिर आदिवासी बड़ी नेता है आदिवासियों की, और इस बार आदिवासी जो बेल्ट पूरी थी उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। जो मेरा संसदीय क्षेत्र है या सरगुजा संभाग को, सरगुजा संभाग में पिछले बार 14 की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई थी और वो भी इसलिए कि क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोलकर उनका वोट लिया था। 5 साल में जनता समझ गई और इस बार
पूरी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई और बहुत बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हम अब पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और जो भी हम लोगों ने संकल्प किया है, घोषणा जारी किया है, उस पर पूरे 5 साल अमल होगा। ये 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है जीतने के बाद, आपने भी इस्तीफा सौंप दिया है क्या? अरुण शाह और मुफ्ती शाह ने दे दिया, आपने दिया है क्या इस्तीफा? मैं अभी दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली जाने के बाद मैं पार्टी जो कहेगी मैं करूँगी। अच्छा, ये आप पूजा पाठ, आपके गांव में पूजा पाठ चल रही है, यहाँ पे भी पूजा पाठ चल रही है, तो जीत गया सरकार भी आगे, फिर पूजा पाठ और काहे के लिए? जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या हमारे शुभचिंतक हो पूजा पाठ कराते हैं। देखिए, हम उनको नहीं बोलते हैं, ये उनका अपना भाव होता है, उनका प्रेम होता है, वो पूजा पाठ करते रहते हैं। जब क्रिकेट होता है तब भारत को जिताने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं और अभी जो भी पूजा पाठ हो रहे हैं मुझे तो बस आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। क्या लगता है आपको? महिला मुख्यमंत्री होगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा यहाँ पर महिलाओं के लिए। आपने हमारा तारी बंधन बनाया, छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला है महिला। मुझे जब जब जो दायित्व दिया गया, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बनी, तब मैंने संकल्प किया था कि प्रेमनगर से कांग्रेस को खत्म करूंगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाऊंगी और तब से मैंने शुरुआत की। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, स्टेट में मंत्री के रूप में, और आज माननीय मोदी जी के साथ मैं केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, ट्रैवल डिपार्ट है मेरा, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। पार्टी जो भी तय करेगी। आपकी बेटी ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई कि आप मुख्यमंत्री बने, क्या कहना चाहते? देखिए, मेरी बेटी बड़ी है और LLM की हुई लड़की है, दिल्ली में रहती है, दिल्ली में UPSC की कोचिंग करती है, वो IAS बनना चाहती है। वो युवा है, उसके अपने विचार हो सकते हैं और वो एक बेटी, हर बेटी अपनी माँ के लिए चाहती है और समर्थक चाहते हैं, लेकिन ये उनका अपना भाव है, उनका अपना मत है। मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी सरकार बने और सरकार बनाना भी इसलिए ज़रूरी है कि इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विजन 2047 हम एक रोड मैप बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीते 5 वर्षों में भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र सरकार ने जो राशि भेजी थी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। आज जब हम लोग चुनाव के समय गांव में गए थे, गांव के लोग पानी के बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। तब मैंने अपने ऐप में देखा कि अरे, हमने तो 4000 करोड़ रुपए यहाँ जल जीवन मिशन के लिए इस 22-23 में भेजा था, उसमें केवल 1400 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने राशि तो भेज दी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने उसको वापस कर दिया। तो बहुत ज़रूरी था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बने और आज जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन आपको लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, महिला मुख्यमंत्री होगा, तो जो क्षेत्र है आदिवासी, क्योंकि हर तीसरा आदमी आदिवासी है छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट दिया है बीजेपी को एक बड़ी उम्मीद के साथ, तो आपको लगता है कि ये फायदा होगा स्टेट का? ये पार्टी का अपना मत होता है, समीकरण होते हैं और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो हमारे देश की सर्वोच्च कुर्सी है, जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति की, उसमें आज हमारी एक आदिवासी बहन महामहिम के रूप में बैठी हुई है और बहुत बेहतर काम कर रही है देश के लिए। तो अब मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब मैं सोचती हूँ कि बहुत छोटी बात है। राष्ट्रीय नेताओं का फोन आया, किसी राष्ट्रीय नेता का फोन आया आपके पास? किसी राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई? वही सवाल मैं ही पिछले 2-3 दिनों में हम भी देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से आप यहाँ रायपुर में ही हैं, वहाँ पार्लियामेंट भी चल रहा, पार्लियामेंट नहीं गई, कुछ केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया? अब मैं केंद्रीय मंत्री हूँ तो स्वाभाविक है कि देश की राजनीति में शामिल हूँ, तो लोग मुझे बधाई देने के लिए भी फ़ोन किए और मैंने यहाँ के बारे में भी बताया कि मेरे संभाग से या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग इतने वोटों के साथ जीते, जनता का समर्थन हमें मिला है। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि हम आपस में बात करते ही रहते हैं। जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसमें काबिलियत होती है। क्या आप इस सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उचित समझेगी बनाएगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ
और जिन बातों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि उसका जवाब देने के लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन पार्टी जो भी दायित्व देगी, जैसे पार्टी, मैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, पार्टी ने मुझे कहा कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, वो सी ग्रेड की सीट थी, वो दूसरे लोकसभा की सीट थी, कोरबा लोकसभा की। मैं वहाँ पर गई और केवल 1 महीने के अंदर मैंने वो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया और मैं देखी उस जगह को जहाँ ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से विकास की बहुत सारी आवश्यकताएं है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज मैं भारत सरकार में काम कर रही हूँ और भारत सरकार की योजना और बजट की बहुत ज़रूरत है उस भरतपुर सोनहत क्षेत्र में। तो पार्टी ने जो कहा मैं वो की। मैम, क्या हम भावी सीएम से बात कर रहे हैं? ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल मुझसे ना पूछिए। मैम, संगठन में आप रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री हैं अभी आप, तो ऐसे में आपकी खुद की महत्वाकांक्षा अब क्या है? मेरी महत्वाकांक्षा ये थी और है और रहेगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर हमारी सरकार बन रही है। 5 साल में ये छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के दौर में बहुत पीछे हो गया था, अब हमें बहुत बेहतर काम करने का अवसर मिला है। हम यहाँ की आवश्यकताओं के आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उन सब कामों को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है और हमने कहा है जनता से कि हम इसे बनाए हैं, हम ही संवारेंगे और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर काम होगा। तो देखिए इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, रायपुर से सांसद रेणुका सिंह को आप लाइव सुन रहे थे। गोमती साय और अरुण साहू ने तो इस्तीफा दे दिया है संसद की सदस्यता से, लेकिन अभी तक रेणुका सिंह ने नहीं दिया है। तो सबकी नजर टिकी हुई कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि वो कह रही हैं कि वो दिल्ली जाएंगे और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र भी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, मैं आपकी तरफ भी जरूर आऊंगी, लेकिन राहुल से जरा मैं समझ लूं। राहुल, देखिए 10 में से 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो सांसद थे जो जीत करके आए थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। ये समझा जाए, मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन 4 सांसदों ने इस्तीफा दिया है ये अब केंद्र की राजनीति नहीं, राज्य की राजनीति ही करेंगे और अब प्रबल दावेदार भी ये माने जाएंगे क्या सीएम फेस के लिए? क्या समीकरण आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल? देखिए आकांक्षा, सबसे पहली बात यह है कि सारे सांसदों ने आज जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा है। और इस्तीफा सौंपने के लिए वहां पर उनका होना जरूरी है। तो रेणुका सिंह और बालकनाथ राजस्थान की, ये 2 लोग नहीं आए हैं। हालांकि रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि वो भी, उनको दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन परिवार में किसी की तबीयत खराब होने के कारण वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे, वो भी इस्तीफा सौंपेंगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है। आज पूरे दिन भर की सबसे बड़ी खबर है, ये तय है कि इन्हीं के हाथ में, इन्हीं यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज दे दिया है। अब इसमें केंद्र में कृषि मंत्री भी हैं, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल हैं, ये दोनों मंत्री हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये सांसद नहीं रहेंगे तो मंत्री भी नहीं रहेंगे। अब यानी ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति संभालेंगे, दोनों राज्य में क्लियर हो गया। जैसे कि देखिए रेणुका सिंह ने भी क्लियर कहा कि उनको बुलाया गया था, लेकिन परिवार में एक सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा पाई हैं। और एक बात आकांक्षा बता दें कि इसकी स्क्रिप्ट कल ही 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के निवास पर जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री 4 घंटे कल बैठक किए थे। और उसके बाद आज जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से इन लोगों की मुलाकात हुई, सारे सांसदों की, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक बात क्लियर है कि इससे एक बड़ा मैसेज गया है। क्या ये जो सांसद हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, इन्हीं में से कोई सीएम फेस होगा? क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होगा? एक बात तो तय हो गई है, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई कद्दावर नेता भी हैं। आकांक्षा, बिल्कुल आप बने रहिए। सौमित्र हमारे साथ अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं, राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश से भी छत्तीसगढ़ का समीकरण समझेंगे। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि राहुल कह रहे हैं कि 5 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स भी अब इन्हीं में शामिल किए जाएंगे? एक बात तो तय होगी कि केंद्र की राजनीति अब ये नहीं करने वाले हैं, राज्य के ही अब ये कद्दावर मंत्रियों के तौर पर हमें नजर आएंगे। क्या डिपार्टमेंट इन्हें मिल सकते हैं? और इन 5 में से टॉप जो सबसे आगे इस रेस में चल रहा है सीएम के फेस के लिए, आप किसे मान रहे हैं विवेक?
देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में इन सांसदों में जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनमें से भी कुछ नाम हैं और प्रदेश के भी नेताओं के नाम है। और सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल है। ये सांसद जो इस्तीफा देकर आ रहे हैं प्रदेश की राजनीति में, ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि सांसदों का अनुभव जो है अब मध्य प्रदेश में जो है उनका लाभ लिया जाएगा। अब उनको किस तरह किस भूमिका में रखा जाता है ये केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा। लेकिन ये एक बात तय है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में जो नेता शामिल है उनमें इन सांसदों इस्तीफा देने वाले सांसदों में से भी कुछ सांसदों के नाम है। दूसरी बात हम ये बता दें कि जब सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वो जब जीत कर आए तो उनको प्रदेश में भी बड़ी भूमिका में उनको रखा गया, चाहे वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स की बात हो या बड़े मंत्रालय की बात हो। अब मध्य प्रदेश में 5 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और 5 सांसदों में जो है इस्तीफा देने वाले में सबसे बड़े कद्दावर नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री है देश के और जो कृषि मंत्री के नाते वो कैबिनेट में, मोदी की कैबिनेट में एक वरिष्ठता के में सबसे 5वें 6वें नंबर पे आते थे। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो राज्य मंत्री है कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में, वो भी एक वरिष्ठता कम में काफ़ी सीनियर है। और अटल जी की सरकार में जो है वो कोयला राज्य मंत्री रह चुके हैं प्रहलाद पटेल। तीसरा जो नाम है वो है राकेश सिंह का, और राकेश सिंह मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार 5-6 बार से जबलपुर से चुनाव जीतते आ रहे हैं और लोकसभा में मुख्य चीफ व्हिप भी रह चुके हैं। उसके बाद है राव उदय प्रताप, लगातार 5 बार से सांसद का चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं होशंगाबाद नरसिंहपुर क्षेत्र का। और रीति पाठक जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका चुनाव जितना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की और बड़ी जीत दर्ज करके वो संसद विधानसभा पहुंची है, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो सांसदों का जो प्रोफाइल है वो प्रदेश में अब किस रूप में बीजेपी उनका उपयोग करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक बनेगा और हो सकता है यदि डिप्टी सीएम का फार्मूला मतलब वाकई देखिए एक बड़ा दाव चला था विवेक, इस बार भाजपा ने सांसदों पर उन्होंने यहाँ पर दाव लगाया और वो जीत भी गए। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। राजेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या इस बार छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी सीएम मिलेगा? एक तो बात हो रही है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की, क्योंकि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है, वो अभी दिल्ली हालांकि पहुंच रही, तो क्या दिल्ली जाकर के वो इस्तीफा देंगे? एक बड़ा सवाल ये भी। और अगर किसी ओबीसी पर दाव आता है तो माना जा रहा है कि सबसे पहले नाम जो चल रहा है वो अरुण साव का होगा। तो जरा इस समीकरण को भी समझाइए, आदिवासी और ओबीसी, और क्या दिल्ली जाकर के रेणुका सिंह वाकई इस्तीफा सौंपेंगी या कुछ अलग ही पिक्चर वहां से सामने आ सकती है? देखिए, सबसे पहले इस्तीफे की बात कर ले। जैसे आपने पूछा तो इस्तीफे में अरुण साव जो बिलासपुर के सांसद थे, जो लोरमी से चुनाव लड़े थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह राजनांदगांव की जो सांसद थी गोमती साय, उन्होंने जो पत्थल गांव से चुनाव लड़ा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी कुछ देर पहले ही हमारी रेणुका सिंह से जब बातचीत हुई थी, जिन्होंने भरतपुर सोहनत से चुनाव लड़ा था और सरगुजा से वो सांसद थी, वो भी चुन ली गई थी। जब उनसे हमारी बातचीत हुई और उनको जानकारी दी गई कि अरुण साव और गोमती साय ने इस्तीफा दे दिया है और आप कब दे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रही हूं दिल्ली और दिल्ली जाकर इस्तीफा सौंपूंगी। अब रही बात चेहरे की, कि निश्चित रूप से अगर आदिवासी चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी लाती है तो रेणुका सिंह का नाम उसमें बहुत प्रमुखता से चल रहा है, लगातार 2-3 दिनों से सुर्खियों में। और जिस तरह से अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं उनके घर में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ भी उमड़ी हुई है, लोग समर्थक काफी संख्या में उनसे मिलने आ रहे हैं, तो एक नाम उनका है। इसी तरह विष्णुदेव साय भी एक बड़ा नाम है मुख्यमंत्री के रूप में, आदिवासी के रूप में। और रही अगर किसी ओबीसी को अगर बनाने की बात होगी तो अरुण साव का नाम सामने में आएगा। अरुण साव का नाम इसलिए सामने में आ सकता है, ये प्रमुख दावेदार इसलिए हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत यहां पर हासिल की, 54 सीट उन्होंने हासिल किया और पूरी परिस्थितियों को 4-5 महीने के अंदर उनके कार्यकाल, उनके अध्यक्ष बनने के बाद पूरी परिस्थितियां चेंज हुई और शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। तो निश्चित रूप से अगर आदिवासी चेहरा होगा तो रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय, और अगर मान लो ओबीसी चेहरा होगा तो अरुण साव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और दावेदारों की बात करें तो जैसे कि ओपी चौधरी भी इस दावेदारी में थे, क्योंकि अमित शाह जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने रायगढ़ की सभा में और जो सरगुजा क्षेत्र में जो सभा हुई थी विष्णुदेव साय के क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा था कि आप इन दोनों को जिता के भेजिए, विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी को, और मैं इनको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इस आधार पर इन दोनों का नाम भी मुख्यमंत्री के लिए आ रहा है। राजेश, सियासी हलचल बेहद तेज है। मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सबका सवाल वही कि आखिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, किस तरह से समीकरण साधेगा अब बीजेपी संगठन। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दिया। इसके साथ राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह और छत्तीसगढ़ से अरुण साव, गोमती साय ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल देर रात इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आई है कि मध्य प्रदेश के 5 सांसदों ने, जिन्होंने विधायकी का चुनाव जीता, और छत्तीसगढ़ के 2 सांसद यानी कि अरुण साव और गोमती साय ने इस्तीफा दे दिया है संसद की सदस्यता से। कुल मध्य प्रदेश के 5, छत्तीसगढ़ के 2 और राजस्थान के 3 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुल 10 बीजेपी सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा। और एक बात यह साफ हो गई है इन सांसदों के इस्तीफा के बाद कि अब ये जो दिग्गज नेता हैं, ये जो दिग्गज विधायक हैं, अब ये केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा।